Hi kids, welcome back once again. Hope you all are doing very good. So today I am here and carry forward to our chapter number 7, page number 55. So yesterday we were talking about chapter number 7, safety and first aid. So now today we will talk about staying safe at school. First of all, we will talk about other safety rules at home जो हमारा अभी complete नहीं हुआ था और अब हमें करना है. So I am going to start with page number 55. Never open the door to strangers. हमें strangers के लिए door open नहीं करना चाहिए. You know this thing ना? कोई भी स्ट्रेंजर आ जाता है जिसे आप नहीं जानते हैं और आपने डोर ओपन कर दिया तो ये चीज़ भी आपके लिए हार्मफुल बन सकती है, वो मिसयूज़ कर सकता है. सो वन मस्ट नॉट लीन ओवर बालकनीज. हमें कभी भी बालकनीज के ओवर ऐसे झुककर नहीं खड़े होना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए बालकनीज पर. One must not talk on the mobile phones or use it while it's getting charged. Now look here, I want to show one picture. Now what is she doing? ये क्या कर रही है? She is using mobile phone with charger. ये चार्जर के साथ मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही है. So it will become harmful for her. इसके लिए harmful हो सकता है. So One must not talk on the mobile phone or use it while it's getting charged. जब भी आपका मोबाइल फ़ोन चार्जर से कनेक्टेड है, चार्ज हो रहा है, तब तक आपको मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करना है. To prevent fall, one must keep the bathroom floor dry. अगर आप गिरने से बचना चाहते हैं तो आपको बाथरूम के फ्लोर को हमेशा ड्राई रखना है. Children must not use geysers, immersion rods and other electronic devices without adult supervision. कभी भी बच्चों को अपने बड़ों के डायरेक्शन के बिना गीज़र, रोड्स और कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको टच नहीं करना है, उनका यूज़ नहीं करना है. कई बार आप ऐसे सोचें कि मम्मा नहीं है तो चलो हम एलईडी ऑन कर लेते हैं, हम कुछ भी ऐसी चीज़ होते हैं, हम आयरन कर लेते हैं अपने क्लॉथ्स में, तो ये वर्क नहीं करना है कभी भी. Children must not be allowed to use the internet without an adult watching over them. जब तक कोई बड़ा आपके ऊपर नज़र नहीं रखता है तब तक आपको इंटरनेट भी यूज़ नहीं करना है. It is important for children to play with age appropriate toys. बच्चों के लिए यह इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग जो उनके टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, उनसे प्ले करें. फॉर एग्जाम्पल, today's with toys with small pieces can cause choking in young children. जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों के गले में चौक यानी कि कुछ भी ब्लॉक हो सकता है. आप यहाँ पे नाउ लुक हियर, warning choking hazard not for children under 3 years. What is the meaning of choking hazard? Choking hazard is any object that could be caught in child's throat, blocking their airways and making it difficult to breathe. कोई भी आपने ऐसे छोटा सा टॉय लिया, बच्चे छोटे हैं और छोटे बच्चे जैसे छोटी सी बॉल या इरेज़र कुछ ऐसी चीज़ से प्ले कर रहे हैं जो वो अपने मुंह में डाल सकते हैं, देन वो क्या होगा, वो अगर आपके थ्रॉट में चली गई तो वो ब्लॉक हो जाएगी. अगर ब्लॉक हो गई तो आपको ब्रीद इन करने में और आउट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है. सो बी अवेयर फ्रॉम दिस. नाउ नेक्स्ट इज स्टेइंग सेफ एट स्कूल. हम स्कूल में सेफ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जंपिंग फ्रॉम डेस्क एंड चेयर्स इन द क्लासरूम कैन कॉज इंजरी. अगर आप डेस्क और चेयर जो आप जिस पर सिट करते हैं अपने क्लासरूम में, आप उससे जंप करेंगे तो आप गिर जाएंगे, है ना. आपकी नीज
हर्ट हो सकती हैं, आपकी लेग्स पे हर्ट हो सकता है, आपकी एल्बोज पे हर्ट हो सकता है, आपके हेड पे इंजरीज हो सकती है. सो बी केयरफुल. नेक्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन शुड मेक अ क्यू while boarding and getting down from the school bus. जब भी आप स्कूल बस में आप सवार हो रहे हैं, आप चढ़ रहे हैं, now look here, और आप उतर रहे हैं, तो आपको एक क्यू बनानी है. आप क्यू बनाकर उस बस पर चढ़ सकते हैं, अपनी स्कूल बस पर. तो आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी. तो उससे क्या होगा, आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वन शुड नॉट स्ट्रेच हैंड्स और हेड आउट ऑफ द बस विंडो. आपको कभी भी बस की विंडो से अपने हेड को ऐसे आउट और अपने हैंड को ऐसे बाहर नहीं स्ट्रेच करना है, नहीं बाहर निकालना है. पुशिंग ईच अदर, आप एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. और रनिंग अप एंड डाउन स्टेयर्स, और स्टेयर्स पे अप एंड डाउन कर रहे हैं, आप स्टेयर्स पे ऊपर जा रहे हैं, फिर रन करते हुए नीचे आ रहे हैं. कैन लीड टू फॉल एंड इंजरी. तो उससे क्या होगा, आप गिर सकते हैं और आपको सीरियस इंजरी हो सकती है. प्रॉपर सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल. जब भी आप हॉकी, फुटबॉल या कुछ क्रिकेट इस तरह का कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप कोई भी ऐसा प्ले करते हैं, खेल रहे हैं उसको, तो तब भी आपको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है. वियरिंग प्रॉपर स्पोर्ट्स सेफ्टी गियर इज़ इसेंशियल. उसमें आपको पता है सेफ्टी रूल्स के लिए आपके नीज़ के लिए पैड दिए जाते हैं, आपके एल्बोज़ के लिए पैड दिए जाते हैं, तो आपको उनको यूज़ करना है. वाइल ट्रेवलिंग टू स्कूल बाय देयर ओन, अगर आप अपने आप स्कूल ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, चिल्ड्रन शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स. बच्चों को स्ट्रेंजर जिन्हें वो नहीं जानते हैं उनसे बात नहीं करनी है. यंग चिल्ड्रन शुड बी ड्रॉप्ड एंड पिक्ड बाय देयर पेरेंट्स. जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स यानी अपने मम्मी पापा के द्वारा उनको ड्रॉप भी करना है स्कूल में और वहाँ से पिक भी करना है. और सेंड थ्रू प्रॉपर स्कूल ट्रांसपोर्ट, या फिर उनको जो स्कूल का ट्रांसपोर्ट होता है लाइक बस, वैन, रिक्शा, आप उसके द्वारा बच्चों को प्रॉपर वे में स्कूल भेज सकते हैं. इन केस यू मिस द स्कूल बस, अगर आप स्कूल बस को मिस करते हैं तो आफ्टर स्कूल इज़ ओवर, जैसे ही स्कूल फिनिश हो जाता है, इन्फॉर्म योर टीचर और अ स्टाफ मेंबर. तो आप अपने स्टाफ मेंबर को और अपने टीचर को इन्फॉर्म कीजिए. इन केस यू मिस द स्कूल बस आफ्टर स्कूल इज़ ओवर, जैसे ही स्कूल फिनिश हो जाता है और आपने अपनी स्कूल बस मिस कर दी, आपकी स्कूल बस चली गई और आप स्कूल में ही हैं, तो जल्दी से आपको अपने टीचर को और अपने स्टाफ मेंबर कोई भी हो उनको इन्फॉर्म करना है. दे विल कॉल योर पेरेंट, वो आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे एंड मेक अरेंजमेंट फॉर यू टू रीच होम सेफली, और आपको घर तक पहुंचाने के लिए अरेंजमेंट करेंगे जिससे कि आप इजीली अपने घर जा सके, आपको घर तक पहुंचाया जाएगा. नेक्स्ट इज पेज नंबर 56. Staying safe on the road. This is very important topic. Walkers should use the footpath for walking. जो वॉकर्स यानी कि पैदल चलते हैं उनको पैदल चलते समय फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए. नेवर प्ले और रन ऑन द रोड. रोड पर कभी भी प्ले नहीं करना है, कभी रन नहीं करना है. लुक बोथ साइड्स एंड मेक श्योर द रोड इज़ क्लियर बिफोर क्रॉसिंग इट. जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको दोनों साइड्स को देखना है, राइट एंड देन लेफ्ट. दोनों साइड्स देखिए आपने, दोनों साइड्स की रोड क्लियर है, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, कोई कार बस कुछ नहीं आ रहा है. देन यू हैव टू क्रॉस द रोड, तब आपको रोड को क्रॉस करना है. जेब्रा क्रॉसिंग्स आर सेफ पॉइंट्स फॉर क्रॉसिंग रोड्स. जो ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है, इट इज़ लुकिंग लाइक जेब्रा ना, तो इसीलिए हम इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. तो जब भी आप इससे क्रॉस करेंगे तो आप सेफ पॉइंट पर जॉइन है. नेक्स्ट इज वियर हेलमेट वाइल राइडिंग बाइसिकल. जब भी आप बाइक पर हैं, स्कूटर पर हैं, एक्टिवा पर हैं, तो आपको हेलमेट वियर करना है. सो
दिस प्रिवेंट्स हेड इंजरी इन केस ऑफ अ फॉल। अगर आप गिर जाते हैं तो आपके हेड पर चोट लगने से आप बच सकते हैं। राइड ऑन द बाइसिकल लेन। हमेशा जब भी आपको बाइसिकल पर आप राइड कर रहे हैं तो आपको उसी लेन से जाना है। और आपको पता है ना, बाइक एंड स्कूटर्स राइडर्स शुड ऑलवेज वियर हेलमेट्स। जो बाइक और स्कूटर राइडर्स होते हैं, जो बाइक या स्कूटर चला रहे हैं, उनको हमेशा हेलमेट वियर करना है। पुट ऑन द सीट बेल्ट वाइल ट्रेवलिंग बाय कार। जब भी आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना है। टॉकिंग ओवर द फोन वाइल ड्राइविंग कैन कॉज एक्सीडेंट्स। और जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, आप कार ड्राइव कर रहे हैं या आप बाइक राइड कर रहे हैं और आप उस टाइम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स। आपको हमेशा ट्रैफिक रूल्स का और उनके सिग्नल्स रेड, येलो एंड ग्रीन, इनको फॉलो करना है। इट इज़ सेफ टू गेट इन एंड आउट ऑफ द कार ऑन द फुटपाथ साइड। जब भी आप कार में अंदर जा रहे हैं, कार से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको फुटपाथ वाली साइड को फॉलो करना है, क्योंकि उस साइड ट्रैफिक नहीं आएगा। नेक्स्ट इज फ्लाइंग काइट्स ऑन द रोड कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स। अब आप काइट फ्लाइंग करते हैं, बट अगर आप काइट फ्लाइंग रोड पर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। सीरियस इंजरीज हो सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो आपको इसको स्किप करना है। कभी भी आप काइट फ्लाइंग करें, वैसे तो आपको काइट फ्लाइंग नहीं करनी है, लेकिन कभी भी आप काइट फ्लाइंग करते हैं तो रोड पर नहीं करनी है, अपनी लेन पर भी नहीं करनी है। आपको जब भी करनी है तो आप अपने टेरेस पर जाइए, वहाँ पर थोड़ी देर आपको काइट फ्लाइंग करनी है। इज दैट ओके? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड, बट द टाइम इज ओवर। तो हम ये टॉपिक करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। So till then, goodbye and take care of yourself. I hope you enjoyed this class.